ये है अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी प्रेजेंट्स मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर सीजन 3। बचपन से ही अगर परवरिश की बात करें तो हमें हमेशा माँ बाप ने ऐसे तैयार किया कि अच्छी नौकरी लो, या अगर घर में भी बिजनेस है तो ऐसा बिजनेस हो जिससे पैसे का फ्लो अच्छा हो, तुम्हारा वो अच्छा होगा तो बाय डिफॉल्ट तुम आज नहीं तो कल अमीर बन ही जाओगे। लेकिन किसी ने ये नहीं समझाया कि आपकी आमदनी चाहे कितनी भी क्यों ना हो, कुछ तरीके हैं, कुछ स्किल्स हैं, अगर वो सीखें तो आप अमीर बनेंगे। उसके लिए जरूरी होती है प्लानिंग। पैसे तो आते हैं हर महीने, बचते नहीं हैं। अच्छा बच जाते हैं थोड़े, करें क्या है इसका? डर थोड़ा सा लगता है कि यार ये मार्केट वगैरह, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं जुआ है, ये जुआ, इन सब में नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें रोक देती है अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग से। सो उसी सोच को हटाते हुए, बदलते हुए धुन बिग एफएम एक बार फिर लेकर आया मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर सीजन 3। अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी प्रेजेंट्स मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर सीजन 3 में मेरे आज के स्पेशल गेस्ट हैं मनी फ्रंट के सीईओ मिस्टर मोहित गांग। वेलकम टू मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर। थैंक यू सो मच रानी, बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। सो ये जितनी भी बातें मैंने कही उससे कहीं आपने कनेक्ट किया? ऐसा होता है या होता था? नहीं, बिल्कुल होता है। अभी भी जैसे मैं अपने घर पे जाता हूँ, कई बार अपने रिश्तेदारों से मिलता हूँ, बड़े बुजुर्गों से मिलता हूँ, तो वहां पर एक बहुत अलग तरह का डर सा रहता है कि स्टॉक मार्केट, यानी जैसा आपने बोला कि जुआ है, सट्टा है, इसमें पैसा गिर भी सकता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, इसकी लत नहीं लगनी चाहिए, राइट? तो इस तरह की मान्यता है। बट जितना मैं देख रहा हूं पिछले कुछ सालों से, तो काफी बदलाव भी आया है, काफी यंगर जनरेशन में चेंज आया है। जिस तरह से आप स्टॉक मार्केट्स को देख रहे हैं, उसके बारे में जिस तरह से जानकारी बढ़ रही है, उसमें बहुत ज्यादा मैंने चेंज भी देखा है। उसका सबसे बड़ा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरी बेटी जो कि अभी क्लास 6th में आई है, और सरप्राइजिंग बात है कि उसके करिकुलम में एक नया कोर्स जुड़ा है, फाइनेंशियल लिटरेसी का। और वो शायद एनसीईआरटी ने इस बार कंपलसरी किया है, कैसे हुआ है मुझे नहीं पता, बट जिसने भी इसे सोचा है वो काबिले तारीफ है, बहुत बहुत बधाई का पात्र है कि ये कोर्स शुरू किया गया एक बहुत छोटी उम्र में। तो बदलाव तो आना ही है। आपने बदलाव की बात की, क्योंकि मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर, हर सीजन का कहीं ना कहीं मोटिव होता है, हम टारगेट करते हैं औरतों को। उनमें कितना चेंज देखा है? काफी हद तक हमने देखा है कि फीमेल पार्टिसिपेशन ओवरऑल मार्केट्स में कह लीजिए, या फिर ओवरऑल घर के फाइनेंसेस में, घर के बजट में, हमारे जितने भी क्लाइंट्स है वहां पर मैं देख रहा हूं कि एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। जब भी हम पोर्टफोलियो के लिए डिस्कशन पर बैठते हैं तो मैंने अक्सर देखा है कि आजकल हस्बैंड एंड वाइफ साथ में बैठ रहे हैं, साथ में मिल रहे हैं, विच इज वेरी गुड। तो एक तरह से ये देखने में आता है कि काफी हद तक फीमेल जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। पर डेटा अभी भी अगर मैं आपको बताऊं रानी, तो रूरल इंडिया में 49% जो फीमेल्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। वो अपना मोबाइल तक खुद यूज नहीं करती है, उनके नाम पे जो मोबाइल है वो भी घर में कोई और यूज कर रहा है, राइट? और रूरल अर्बन इंडिया में जो रेशो है वो थोड़ा बेटर होगा, बट फिर भी जो एक इन्वॉल्वमेंट की बात होती है, जहां पर जैसे हम बोलते हैं कि हर महिला जो है वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसमें अभी हमें बहुत ज्यादा लंबा रास्ता तय करना है। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, या जितना भी मैं सीख पाई हूँ, बचत हमसे अच्छी कोई नहीं करता है। हमें पता है कि कितने खर्च में कैसे घर चलाना, उसमें से हम बचा भी लेती हैं पैसा, ठीक है। इट्स जस्ट कि जब आगे वाली बात आती है ना कि हाँ बचे हुए पैसे से प्रॉपर्टी लेनी है, या बचे हुए पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, वहां हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं, वहां मर्दों को हम आगे कर देते हैं। तो ये शायद एक पुरानी सोच भी चली आ रही है जो बदलेगी। बट अगर मैं अर्बन सेटअप की भी बात करूं तो वहां तो ये है कि आपने कहा कि एक्सेस नहीं है टेक्नोलॉजी का, या आपको उतना बताया नहीं है। अर्बन सेटअप में तो ये सारी चीजें हैं, दे डोंट वांट टू डू इट। व्हाई? तो आई डोंट नो, शायद कुछ तरह से हमारी परवरिश कुछ इस तरह से हुई है। हमने फैमिलीज में ऐसे ही देखा है, अपने पिता को ऐसे ही देखा है, अपने दादा को ऐसे ही देखा है, और वो कुछ एक धर्रा सा जो है वो चला आ रहा है, और कहीं ना कहीं से बदलने की बहुत जरूरत है। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं रानी, ये प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है कि फीमेल्स लिव लॉन्गर देन मेन ऑन एन एवरेज बेसिस। तो एवरेज एज जो है वो फीमेल का एक मेन से ज्यादा होता है। अगर आप
ज्यादा अवधि तक रहेंगी तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, आपके फाइनेंसेस के बारे में, घर के बारे में, विल के बारे में, आपकी जमीन जायदाद के बारे में, क्योंकि एक समय ऐसा आ सकता है कि जब आपके आसपास शायद कोई ना हो आपकी मदद के लिए, राइट। तो वो सिचुएशंस के लिए फीमेल को ज्यादा तैयार रहने की जरूरत है। हेल्थ वाइज भी उन्हें ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत होती है, क्योंकि देयर आर सम बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, राइट। और उसके हिसाब से उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें किस इंश्योरेंस की जरूरत है, किस प्लानिंग की जरूरत है। तो हर नजरिए से अगर आप देखेंगे, राइट, तो वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है सोसाइटी में कि दैट फीमेल्स आर अवेयर अबाउट देयर फाइनेंसेस, अबाउट देयर फैमिली, अबाउट देयर गोल्स, और सब कुछ उन्हें पूरी तरह से इन्वॉल्व होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि लोगों की एक थोड़ी सी इग्नोरेंस टुवर्ड्स इंश्योरेंस भी जाती है, कह रहे हैं नेगेटिविटी मत फैलाओ, ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होता। दे नो बट दे डोंट वांट टू हियर इट। सेम गोस फॉर फाइनेंस आल्सो, कि नहीं मुझे इसकी नौबत नहीं आएगी, इतने लोग तो हैं मेरे पास, पति है, बेटा है, भाई है, वो सब संभाल लेंगे मुझे। बट देखा है हमने ऐसे सिचुएशंस आई हैं जहां कोई नहीं होता, इमोशनल सपोर्ट फिर भी आपको सोसाइटी से मिल जाए, पर फाइनेंस की जब बात आती है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो अकेले पड़ जाते हैं। बिल्कुल ना वो सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं, भगवान न करे किसी की लाइफ में आए, बट वो आती है। तो आप ऐसे लोगों को, आपकी एडवाइस क्या होगी? मेरा एक बहुत ही बेसिक तौर पे मानना है कि फाइनेंस यानी फ्रीडम। फाइनेंस का सही मतलब जो है वो ये है कि वो आपको आत्मनिर्भर बनाता है, कई हद तक आपकी सेल्फ एस्टीम को हेल्प करता है, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को हेल्प करता है। जो पहला स्टेप है वो है इन्वॉल्वमेंट का। उसके बाद आई थिंक देन फीमेल्स ऑलवेज टेक मच बेटर केयर ऑफ पोर्टफोलियोज। जहां जहां मैंने देखा है कि फीमेल क्लाइंट्स जो हैं हमारी, जब वो पोर्टफोलियो डिस्कशंस में आती हैं तो वो काफी हद तक रिस्क के नजरिए से भी सोचती हैं। जहां तक मैंने देखा है कि जो हमारे मेल क्लाइंट्स होते हैं वो रिटर्न के नजरिए से ज्यादा सोचते हैं। वो बात करेंगे कि अरे मोहित किसमें क्या रिटर्न चल रहा है, कैसा अच्छा चल रहा है, कौन सा अच्छा है, क्या लेना है। जो फीमेल क्लाइंट्स आती हैं तो वो ये सोचती हैं कि पोर्टफोलियो सेफ तो है ना, सब कुछ ठीक है ना, हमने क्या प्रोविजन किया है ना, क्या हमारे पास में इमरजेंसी कॉर्पस है, कल को ये हो जाएगा तो क्या हमारे पास में उसके लिए कुछ पूंजी है कि नहीं। तो नजरिया बदल जाता है, और जब आप दोनों को साथ में बिठाएंगे तो जो मिश्रण बनता है वो एक परफेक्ट। You advocate talking about money even with your friends and family, जबकि हमने तो सुना है पैसा लोगों को लोगों से दूर करता है। नहीं, आई थिंक इस मामले में मेरा भी असूल कुछ ऐसा ही है कि जितनी क्लैरिटी होगी, जितना साफ स्पष्ट शब्दों में आप बात करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके संबंधों की मिठास रहेगी, राइट। बहुत ही जरूरी है ये क्लैरिटी होना कि अगर आप कहीं साथ में ग्रुप में जा रहे हैं तो इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, अगर आप कहीं साथ में रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो एक डच सिस्टम होगा। वो आई थिंक एक अनसेड सा रूल हो गया है दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कि हाँ सब कुछ जो होगा, आप चाहे आउटिंग भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अनलेस आपकी कोई पार्टी है, ट्रीट है, वो अलग बात हो गई। पर अगर आप खुलकर सही शब्दों में इसको क्या बोलते हैं डिस्कस कर लेंगे, चाहे और आपस में भी, घर में भी, फैमिली में भी, जो आपके फाइनेंसेस हैं, आपकी जो सैलरी है, आपके जो एक्सपेंसेस है, अगर वो आप अपने स्पाउस के साथ में टोटली पूरी तरह से खुलकर शेयर करेंगे तो ट्रस्ट यू मी, जो घर का वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो पैसे को लेकर कभी भी उसमें कहीं पर अड़चन नहीं आएगी। यहाँ से मुझे ख्याल आ रहा है उन लड़कियों का जो अनमैरिड है, दे आर लुकिंग फॉर देयर आइडल पार्टनर। सो मैं अब स्पेशली, पता नहीं शायद दिमाग मेरा हिल गया थोड़ा ये कैंपेन करने के बाद, आई ऑलवेज टेल देम कि ठीक है, दिल अच्छा, ये सब बहुत अच्छी बात है, प्यार मोहब्बत ठीक है, बट आप उस इंसान के साथ एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितना देखती हैं, ये भी डिस्कस करना जरूरी है। एंड इफ दैट पर्सन इज जजिंग यू फॉर दैट, कोई बात नहीं। नो बहुत जरूरी है। आई थिंक 36 गुण के साथ में ये एक गुण है जिसे बिल्कुल मैच कर लेना चाहिए कि क्या आप ओपनली फाइनेंस डिस्कस कर पाएंगे, क्या आप में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्या आप ओपनली शेयर कर पाएंगे अपने फाइनेंसेस के बारे में। एंड थोड़ा सा वहां पर भी आई थिंक यू हैव टू सी कि कंपैटिबिलिटी किस तरह से है, आपकी सोच खर्चे को लेकर कैसी है और अगले की सोच कैसी है, राइट। आप कहां पर खर्चा करना चाहते हैं। हो सकता है कि मैं ज्वेलरी परचेज करना चाहता हूं, हाउस परचेज करना चाहता हूं, बट माय पार्टनर वांट्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड, राइट। शी वांट्स कि उनके लिए ट्रैवल इज अ मेजर एक्सपेंस। हो सकता है कि मेरे लिए बचत ज्यादा जरूरी है और कुछ और चीजें कम जरूरी हो। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा गुणों का मिलान जो है वो कर लेना चाहिए। बेसिक्स की अगर बात करें, व्हिच इज लाइक फॉर एवरीबॉडी, कि ये करना जरूरी है।
सबसे बड़ी बात, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया नहीं हो सकता। आई थिंक वो सबने आपको बता दिया होगा, बट उसमें एक छोटा सा ट्वीक करते हैं। अर्निंग्स आपके 100 रुपए आए, यानी अर्निंग्स, ये आपकी अर्निंग्स है, माइनस इन्वेस्टमेंट। तो पहले आपने उस 100 रुपए में से 20 रुपए अलग करके रख दिया कि ये मेरा निवेश है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद में बचा है मेरे पास में 80 रुपया। इस 80 से मैं अपने खर्चे चलाऊंगा। तो अर्निंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। और हमारी जो इक्वेशन है सबकी लाइफ में वो है अर्निंग्स माइनस एक्सपेंसेस, और अगर कुछ बच जाता है तो इन्वेस्टमेंट। तो इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा ट्वीक कर देंगे, चेंज कर देंगे, और उसमें एक थोड़ा सा डिसिप्लिन ले आएंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट का 20 रुपए का पोर्शन है या 20% का पोर्शन है, वो हर महीने डिसिप्लिन तरीके से एक फिक्स डेट को जाएगा ही जाएगा। यानी इन्वेस्टमेंट का जो भी एक अमाउंट आपने उसको भी आप अपने जरूरी खर्चे में डालिए कि ये तो मुझे हर महीने करना ही है। बिल्कुल। और दूसरी जो चीज करनी है, जो मुझे हमेशा एडवाइस दी जाती है, इट मेक सेंस, पेशेंस रखो थोड़ा, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, समझ सकता हूं कि वी आर ह्यूमंस एंड थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ में हमारी दिल की धड़कनें भी ऊपर नीचे होने लगती है। इट इज जनरली क्या होता है, देखिए, इन्वेस्टमेंट को लोग क्रिकेट का मैच बना देते हैं, राइट? वो जिस तरह से बॉल में जो स्कोर चल रहा है, इतना टारगेट है, इतना आप बिल्कुल, आप ऊपर नीचे होने लग जाते हैं अपने इमोशंस के साथ में। आप अगर पुराने जमाने में जाएं और देखें कि आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने कुछ प्रॉपर्टीज ले रखी थी या कुछ ज्वेलरी ले रखी थी, और आज भी वो बोलते हैं, ये देखो मैंने सोना तब लिया था, अब आज देखो कहाँ हो गया, तुम लोग क्यों नहीं देखते हो, इस तरह से क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हो। वो इसलिए बड़ा है क्योंकि उन्होंने 10 साल, 20 साल, 30 साल तक उसे देखा नहीं है, उसे छुआ नहीं है, उसे रख दिया है लेकर, राइट? हम तो 10 मिनट 30 मिनट नहीं देख पाते हैं, हमेशा स्क्रीन पर बैठे रहते हैं कि अरे क्या हो रहा है मेरे इन्वेस्टमेंट्स में। तो अगर इतना इंपेशेंस रखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आपको हर चीज को समय देना होगा, चाहे वो निवेश हो, चाहे लाइफ का और भी कुछ भी गोल हो आपका। अगर आप उसे पूरी तरह से समय नहीं देंगे तो वो कभी भी आपको रिटर्न नहीं दे सकता है। तो 5 से 10 साल मिनिमम एक होराइजन होना ही चाहिए। अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, कहीं पर भी, तो उतना आपको टाइम देना होगा कि आपका रिटर्न आपको आ सके और आपकी कुछ कैपिटल इकट्ठी हो सके। एज यू सेड कि पहले के जमाने में कैसे करते थे लोग, वो देखो, एक तो अच्छी बात ये थी कि उन्हें पता होता था कि भाई मेरी ये आमदनी है, और खर्च कम होते थे। लेकिन बहुत सारी चीजें बदली हैं फॉर गुड। एब्सोल्युटली, राइट? लाइक आई रिमेम्बर बहुत सारी फैमिलीज में लोग ये कहते हैं कि हमारे पापा ना डरते बहुत थे, यू नो, उनको तब बोला था कि वहां पे जमीन खरीदो, वो बढ़ेंगे दाम, नहीं नहीं, अरे पैसे डूब जाएंगे। तो उनको वो गाड़ी कमाई अपनी जो है ना, वो कहीं भी जाया नहीं करनी थी। आज तरीके बहुत बदल गए हैं, आपको गोल्ड खरीदने की जरूरत है, आप बॉन्ड खरीद लीजिए। एब्सोल्युटली। सो वो जो अच्छा वाला बदलाव है, जो ये जनरेशन उसका फायदा उठा सकती है, वो क्या है? देखिए, काफी सारे बदलाव आए। सबसे बड़ा बदलाव तो डिजिटल है। जैसा आपने कहा, अगर गोल्ड को भी निवेश करना है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप जाके कहीं पर गोल्ड का सिक्का खरीदें या फिर बार खरीदें और उसमें फिर मेकिंग ब्रेकिंग चार्जेस दें और उसमें जीएसटी दें ना दें। कैसे खरीदना चाहते हैं आप गोल्ड बॉन्ड लीजिए। आपको गवर्नमेंट बॉन्ड दे रहा है जिसपे आपको 2.5% इंटरेस्ट भी दे रहा है, आपके डीमैट अकाउंट में आ रहा है, एब्सोल्युटली सेफ है और टैक्स फ्री भी है। इसी तरह आप अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको बाजार नहीं समझता है, उसकी रफ्तार नहीं समझती है, तो आप आराम से म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। उसमें भी आपके पास में बहुत तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। आप चाहे निफ्टी को खरीदना एज इट इज, तो आप निफ्टी फंड खरीद सकते हैं एक पैसिव तरीके से, राइट? और डीमैट अकाउंट की आपने बात की, तो उसे हमें ऐसे समझ सकते हो कि पहले के जमाने में लोग कैसे अपने सोने के सिक्के और जेवर वगैरह एक मटके में डाल के ना जमीन के अंदर डाल देते थे कि सारी चीजें ना मेरी जब मिट्टी खोदेगी तो सारा बाहर आएगा। Absolutely. कहीं ना कहीं डीमैट अकाउंट पे ऐसा ही है, जहाँ एक अकाउंट से आप सब कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपका लॉकर है जो कि डिजिटल लॉकर है। Yes. और इस डिजिटल लॉकर में जो आपके शेयर्स हैं, जो आपके बॉन्ड्स हैं, वो आपके बहुत ही सेफली रखे हुए हैं। उतना आसान है, आपको कहीं उसको अलग से जो फिजिकल पन्नों पे रखने की जरूरत नहीं है। जो वेयर एंड टेयर हो सकता था वो कभी खो जाते थे। आज भी मुझे पता है, अगर किसी के पास कुछ पुराने फिजिकल शेयर पचे हुए हैं कहीं पर और मिल जाते हैं तो उसे कन्वर्ट करना डीमैट में एक बहुत भारी काम है, क्योंकि उसमें कभी शेयर का नाम चेंज हो चुका है, कंपनी में बदलाव आ गया है, उसका टेक ओवर हो गया है, उसमें स्प्लिट हो गया है, उसमें बोनस हो गया है, तो आपको समझ में नहीं आता। पर जब डीमैट हो जाएगा, जब उसका डिजिटल रिकॉर्ड बन जाएगा, तो वो सब चीजें अपने आप होती रहेंगी। आपको कुछ नहीं करना है, जनरेशंस टू जनरेशंस वो डीमैट पास होता रहेगा। चाहे वो आपके बच्चे हो या उनके बच्चे हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो ऑटोमेटिकली
उनके अकाउंट में मूव होता रहेगा। बस थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये सारी चीजें समझने की जरूरत है, ये वरना है बहुत आसान, बहुत आसान हो गया। अभी आपको एक बैंक से दूसरे बैंक, इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाने की जरूरत है, काफी कुछ आसान हो गया। तो इकोसिस्टम तो तैयार किया जा रहा है कि लोग अपने घर के फाइनेंस मिनिस्टर बने। बस आपको क्या करना है, अपना नजरिया, थोड़ी सी धुन बदलने की जरूरत है, राइट? एब्सोल्युटली। लास्ट में जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं कि देखिए, इसमें कहीं पर भी किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये बहुत मुश्किल काम है, राइट? मनी जो है, जो पैसा है, वो अगर सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी वो काफी इंपॉर्टेंट है किसी के लिए, और बहुतों के लिए तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी मायने रखता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसकी तरफ से पूरे लापरवाह हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं, या उस पर कुछ थोड़ा सा ध्यान ना दें। आप अपने घर पे ध्यान देते हैं, अपने कपड़ों पे ध्यान देते हैं, अपने ऑफिस पे ध्यान देते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं, और मुझे लगता है ये सारी चीजें पैसे के बहुत नीचे आती हैं। तो जो चीज सबसे ऊपर आती है, जैसे आप और मैं दोनों मानते हैं कि वो पैकिंग ऑर्डर में बहुत ऊपर है, तो उस पर फिर हम ध्यान क्यों नहीं देते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा समय, बहुत आसान है। आप और मैं सब कोई इसमें अच्छा भविष्य बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मोहित। माय प्लेजर रानी, थैंक यू सो मच, इट्स बीन अ प्लेजर।
पता नहीं ये बात कितनी सच है, लेकिन अगर सच है कि दुनिया की शुरुआत एडम और ईव के उस एप्पल खाने से हुई थी, तो मुझे लगता है उस टाइम का सबसे बड़ा पोजेशन, या मैं कहूँ सबसे बड़ी वेल्थ उस टाइम पर वो सेब ही थी। अच्छा, तब से लेकर आज तक ये जो फर्क है, ये दो जेंडर्स का जो फर्क है, वो काफ़ी चीज़ों में अब कम हो गया है, घट गया है, या मैं कहूँ कि ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी भी ना वो हल्का सा वो एक बीच में जो गैप है वो नज़र आता है। और वही एक गैप जब बात आती है फाइनेंसेस की, उसे भरने की कोशिश करते हुए बिग एफएम एक बार फिर लेकर आया है मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर। इस साल सीजन 3 है हमारा। तो आज मेरे साथ ये स्पेशल गेस्ट है, इनसे ना वही समझेंगे कि ये गैप क्यों ज़रूरी है इसे भरना और कैसे इसे भर सकते हैं। सो मेरा पहला सवाल आपके लिए, आई थिंक 250 से ज़्यादा फैमिलीज़ के वेल्थ को देख रहे हैं इस वक्त, उसे मैनेज कर रहे हैं। टेल मी समथिंग, ये मेल एंड फीमेल क्लाइंट्स अलग होते हैं क्या? पैसा तो वही है। ट्रू, पैसे वही है और पैसे सबको अच्छे लगते हैं, और वो जब बढ़ के आए तो रानी आपको पता है और अच्छे लगते हैं। बहुत Right? बहुत हम बोलते हैं मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम विनस। राइट। तो मुझे लगता है पैसे के मामले में भी थोड़ा ऐसे ही है रानी। दोनों अलग इस तरह से है कि जब मैं दोनों क्लाइंट के साथ डील करता हूँ तो मुझे लगता है, जैसे आपने बात की पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स, उसमें भी फाइनेंशियल लिटरेसी, आई बिलीव कि ये लाइफ स्किल है। दोनों को समझने पड़ेगी, हर एक को समझने पड़ेगी। जैसे हम बोलते हैं कि स्विमिंग आनी चाहिए, दैट्स अ लाइफ स्किल। द सेम वे आई सेड दैट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इन्वेस्टिंग वन मस्ट नो, राइट। तो आपने जैसे बोला कि वो थोड़ा स्टीरियोटाइप हो गया है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें मेल ऐसे हो जाता है कि ये उसके लिए ही है, पर ऐसा नहीं है। आज बहुत चेंज हो रहा है, बट ऑफकोर्स काफ़ी हद तक मैं अगर मेल क्लाइंट की भी बात करूँ, वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ इंटरेस्ट ले, बट शायद वो बोलते हैं नहीं यार आप देख लो, और सामने वो खुद से कहती है। तो ये भी एक चीज है, बट देयर आर, बिकॉज वी एटलीस्ट वांट कि दोनों पार्टिसिपेट करें जब ये वेल्थ की बात आ रही है, इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, और दोनों साथ में चले। और ये आपको क्यों जरूरी लगता है? मुझे इसलिए जरूरी लग रहा है क्योंकि दोनों अगर अर्न कर रहे हैं, और समझो एक अर्न नहीं भी कर रहा है, तो एटलीस्ट ये समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कल दोनों में से अगर एक नहीं है तो पूरी फैमिली की फाइनेंशियल लाइफ कोलैप्स हो जाएगी। आपका इमोशनल सपोर्ट तो एक दूसरे पे है ही, पर मुझे लगता है फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत सारा है, और मैं खुद उसका शिकार हो रानी। तो मैं तो मानता हूँ कि आपको दोनों को इस चीज़ में साथ में मिलके चलना ही होगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा डिसीजन है और दोनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, एटलीस्ट बाय गिविंग टाइम। कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, दोनों में से आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, और टैक्स प्लानिंग, ये सब बात छोड़ दो। मैं सिर्फ इमोशनल बात भी कर रहा हूँ कि कल जाके आपको पता नहीं है कि आपको वो दौर संभालनी पड़े, तो आप वो टाइम पे नए सिरे से शुरू नहीं कर पाएंगे। तो इट्स बेटर बी अवेयर कि आपकी फिनेंशियल लाइफ में क्या चल रहा है। आई नो योर स्टोरी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना ये जो किस्से और कहानियाँ हैं ना, ये कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करते हैं। सो इफ़ यू कैन शेयर कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, एंड उसके बाद से आपको ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली को लगा कि नहीं, फाइनेंस के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। सो आई वाज 9 year old, the youngest amongst all the siblings. We are 7 siblings. My father passed away. He was 45. He was the main bread and butter earner. Now my mother was not aware कि कैसे फाइनेंसेस हैंडल करना है, बिजनेस को कैसे देखना है, क्या करना है। अब आज के टाइम पर एक और चीज़ देखने को मिली है कि हर खर्चे के लिए लोग लोन ले लेते हैं बैंक से। इस कल्चर को आप कितना, मतलब इसके बारे में क्या कहते हैं? तो एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है, जैसे हम जानते हैं BNPL, बाय नाउ पे लेटर। तो सबको लग रहा है कि ये पूरा मामला है ना रानी, एक चीज़ है डिलेड ग्रेटिफिकेशन वर्सेस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मैं अभी करूँगा एक मैसेज और एक ऐप पे जाऊँगा, मुझे 30 मिनट्स में फूड आ जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी कहीं ना कहीं मेरा बिहेवियर बहुत चेंज हुआ है। मुझे हर चीज़ अभी के अभी चाहिए। आई नीड दैट फोन, दो आई कांट अफोर्ड, बट आई वांट दैट फोन। आई नीड दैट TV, आई नीड दैट कार। वही चक्कर में मैं हर चीज़ों के ऊपर लोन ले रहा हूँ। तो ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि कौन सी लायबिलिटी अच्छी है और कौन सी बुरी है। तो अच्छी लायबिलिटी भी होती है, पर मोस्ट ऑफ द चीज़ के लिए जब आप डेप्रिशिएबल एसेट, मतलब जिस चीज़ों की कीमत घटने वाली है, जैसे ही मैंने कार शोरूम से बाहर निकाली उसका प्राइस घट जाएगा, आप समझते हो, राइट? सब समझते हैं हम। तो ऐसी चीज़ों के अगर आप लोन ले रहे हो तो मुझे लग रहा है ये एक तरीके से आप आपके ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, बिकॉज आपको इसके लिए प्लान करना है कि मेरे को 2 साल के बाद कार चाहिए, तो मैं अभी से उसको कैसे, उस 2 साल में कैसे पैसे जोड़ूं और उसको लूँ, या आप एटलीस्ट ट्राई करें कि मैं 50-60% ऑफ द अमाउंट जोड़ लूँ और बाकी का लोन ले लूँ। तो आई बिलीव दैट अगर आपको घर लेना है उसके लिए आप लोन लोगे, मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, वो अप्रिशिएटिंग असेट भी है, ज़्यादातर देखा गया है।
तो अगर आप लोन भी ले रहे हो तो ये मुझे लग रहा है ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का पूरा गेम है। मुझे आदत डाल दी गई है कि मुझे ये चीज़ अभी के अभी चाहिए, अवेलेबल है क्रेडिट तो मैं क्रेडिट कार्ड स्विप कर लूँगा या मैं लोन ले लूँगा। सो दिस इज़ आई वुड से ये डेट जो है ना वो बहुत भारी पड़ सकती है जब मेनली ऐसी सिचुएशन में जैसे कोविड हो गया या आपकी जॉब लॉस हो गई या जो मेन फैमिली अर्नर मेंबर है वो नहीं रहा, तो अब तो मुझे लगता है क्योंकि ये सब चीज़ों का कोई इंश्योरेंस है नहीं, तो आप ये सब चीज़ों कहाँ से फंड करोगे। पर अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जब आप लोन लेते हो रानी तो एक इनहेरेंट चीज़ आपको समझनी है कि आपको ये फ्री तो नहीं मिल रही है, आप इसके सामने आपकी फ्यूचर इनकम है ना उसको लीन कर रहे हो, क्योंकि मेरी जो फ्यूचर में पैसे आने वाले हैं उसमें से कट के मेरी EMI जाएगी, तो अल्टीमेटली आप चुका ही रहे हो, बट वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पूरी गेम खेल कर रहा है। तो मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा डिले करो, मुझे पता है आप 60 साल में वो आपको जो कार चलाने शायद वो एंजॉय ना करो, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दैट कि आप सब चीज़ें डिले करते जाओ, राइट, बट देयर शुड बी अ फाइन बैलेंस बिटवीन द डिलेड ग्रेटिफिकेशन एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सोशल मीडिया की वजह से एक और चीज़ हुई है कि नाउ वी वांट एवरीथिंग जो हमारे आसपास के लोगों के पास है, राइट। उसका बच्चा उस महंगे स्कूल में जा रहा, मेरा बच्चा भी वहीं जाना चाहिए। आई नो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन पर आप कितना खर्च कर रहे हो, मुझे लगता है लोग बेसिक से थोड़ा सा हिल रहे हैं, वो भी खर्चे जो है वो उसका बैलेंस जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक? फोमो बहुत बड़ा प्ले कर रहा है एटलीस्ट इन चाइल्ड, बिकॉज इसमें एक बहुत अच्छा रीजन मैं देख पा रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ फादर टू अ 3-year-old डॉटर, तो एटलीस्ट अब आई कैन वाउच दैट कि क्या हो रहा है मेरे आसपास। मैं पहले दूर से देखता था पर अभी नज़दीक से देखा है, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मेरा बच्चा शायद रह ना जाए इस चीज़ में, इसलिए मैं इसके ऊपर खर्चा कर दूँ, ये कर दूँ। जो सामने जो चीज़ मैन्युफैक्चरर या स्कूल है या वो क्लासेस वाले है या वो स्पोर्ट्स वाले है या जो टॉयस वाले, उनको भी अभी इनहेरेंट चीज़ पता है कि ये जनरेशन है ना, ये है डबल इनकम नो किड और डबल इनकम सिंगल किड, तो उसके ऊपर पूरी साइकोलॉजी के ऊपर प्ले कर रहे हैं। never thought like yes. that. Okay. So I'm telling you, when I wear the finance hat, I need to see that कि सामने वाला क्या सोच रहा है, right? तो मैं उसको बोलता हूँ डिंक और डिस्क, डबल इनकम नो किड और डबल इनकम सिंगल किड, राइट। बिकॉज ऑफ दैट दे गोइंग टू चार्ज और दे गोइंग टू पैकेज समथिंग लाइक दैट कि आप बोलोगे नहीं यार ये मुझे तो मेरे डॉटर के लिए, मेरे सन के लिए चाहिए ही चाहिए, हमको तो एक बेटा करना है एक बच्चे करना है, मुझे उसको बेस्ट चीज़ देनी है। वो बेस्ट के चक्कर में वो बोल देते हैं जो सबसे महंगा है वो बेस्ट है। डेमोग्राफी के हिसाब से भी क्लाइंट्स अलग होते हैं, उनके नीड्स अलग होते हैं, ऑब्वियसली एज कैटेगरी के हिसाब से नीड्स अलग हो जाते हैं, प्रोफाइल अलग हो जाता है, और इनकम के हिसाब से तो अलग होता ही है। तो अगर मैं आपसे मोटा मोटा मैं पूछूं कि 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कीजिए और मुझे बताइए कि उनके लिए आपके 3 बेस्ट टिप्स कौन से होते हैं, हाउ टू मैनेज देयर वेल्थ या ग्रो देयर वेल्थ। अगर मैं तीनों कैटेगरी के लिए कॉमन भी बता दूं, पहले हम तीनों कैटेगरी को अलग अलग से तो देखेंगे, बट मैं कॉमन भी बोलूँ ना रानी, तो मैं बोलूँगा पर्सनल फाइनेंस है ना बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आपके पास प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, ये 3 चीज़ें देख ली। उसके बाद आती है कि अभी आपको पैसे इन्वेस्ट करना है। 3 थिंग्स आर नॉन निगोशिएबल, बिकॉज जैसे आपने बोला प्लानिंग इसीलिए तो करनी ही है कि हम आगे बढ़ पाए पर एटलीस्ट पीछे ना चले जाए। तो मुझे लगता है ये 3 थिंग्स आर नॉन निगोशिएबल एंड एप्लीकेबल टू ईच वन ऑफ अस irrespective of the category where you belong, demographic where you belong, because this is something like a science कि आपको ये कर लिया ना आपने तो एटलीस्ट आप प्रोटेक्टेड हो। सो नाउ रिपीटिंग द थिंग्स व्हिच आई सेड, इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट इट्स नॉट इजी, बिकॉज इसमें सिर्फ मैथ है ना वो सिर्फ 20% है, 80% बिहेवियर है। तो दिक्कत ये आती है हम मैथ्स के पीछे भागते हैं। सो सपोज कोई एक इंसान है जो अब फंस गया है कर्ज में, वो बाहर निकल सकता है इस बिहेवियर को चेंज करके, बिकॉज एज यू सेड कि 20% कैलकुलेशन, और उसके बाद आपको लगता है कि मतलब बुरे से बुरे हाल में भी एक होप होती है अगर आप समझदार हो जाएं इसको लेकर? 100% रानी, आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो अगर आप चाहे तो आप चाहे तो बहुत उसके ऊपर भार इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है उसकी भी प्लानिंग की जा सकती है। लोग जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है, जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं या फाइनेंस टर्म आता है ना, तो लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये पैसे तो भाई एफडी की बात कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी डेट रिडक्शन और उसमें से कैसे निकला जाए वो कर्जे में से, दैट इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्लानिंग। ट्रू। तो आपको अगर जैसे हमने बोला कि अगर आज की जो लोन है वो आपकी फ्यूचर सेविंग्स के सामने या फ्यूचर इनकम के सामने लिंक है, तो अभी आप जो पैसे बचा रहे हो आपको लग रहा है कि आपकी वो लोन के परसेंटेज ज़्यादा है, आपकी एफडी से ज़्यादा है,
तो हम लोगों ने एडवाइस ये भी दिया है कि ये FD 60% आपका कमा रही है और आपको 12% का लोन चल रहा है, आप वो FD 60% का तोड़ दीजिए और ये 12% वाला लोन भर दीजिए। ये इतना सिंपल सा एडवाइस है, पर उनके माइंड में क्या चलता है, तो फिर मेरे पास कुछ पैसे बचेंगे नहीं, पर आपके पास अभी भी पैसे नहीं है, आप 12% ऑलरेडी भर रहे हो, तो ये नजरिया बदलने की जरूरत है। जैसे आप बोलते हो धुन बदल के, तो देखो हम बोल रहे थोड़ा नजरिया बदल दो। क्या आपकी एडवाइस फॉर मेल क्लाइंट्स एंड फीमेल क्लाइंट्स अलग होती है? नहीं, बट जो ये बिहेवियर वाला पार्ट है ना, वो अलग हो जाता है। बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल मेल की जब हम बात आती है, तब मैंने देखा है कि जितने भी हमारे मेल क्लाइंट है ना, वो थोड़े से अग्रेसिव नेचर के रहते हैं। उनको सब इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट के बारे में ये भी मुझे मैं कर सकता हूँ क्या, कुछ नया दिखाओ नितेश, ये तो हो गया, इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, कल ये क्रिप्टो आ गया तो उसके बारे में वो बात करेंगे, पूछ लेंगे। बट फीमेल क्लाइंट बाय नेचर, मोस्ट ऑफ, आई एम नॉट सेइंग ऑल, there are few female who wants to venture into newer asset class and all that thing, but most of the female clients के मामले में हमने देखा है वो ज़्यादा समझदार और ज़्यादा कंजर्वेटिव है। And I'm not saying ज़्यादा समझदार, हम ज़्यादा समझदार हैं, yes please, and I'm not saying for the sake of saying, and there is a data behind this fidelity, और काफ़ी सारे एजेंसी ने सर्वे किया है, तो उन्होंने देखा कि फीमेल को मेल के कंपेयर में ज़्यादा रिटर्न मिला है। दोनों सेम असेट क्लास में इन्वेस्टेड है, बट उनके बिहेवियर की वजह से, बिकॉज दे आर कंजर्वेटिव, दे डोंट वरी टू मच अबाउट दैट मार्केट अप्स एंड डाउन, दे स्टमक द वॉलेटिलिटी। हम नॉर्मली बोलते हैं कि फीमेल ज़्यादा इमोशनल होती है, बट आई वुड डिसअग्री इन दिस पार्ट, एटलीस्ट इन्वेस्टिंग के केस में वो इमोशन नहीं बीच में लाती है। वो उनको लगता है मेरे मेल काउंट, उनको लग रहा है कि वो शायद इस सिचुएशन को बराबर हैंडल कर लेंगे, इसलिए वो ज़्यादा एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। बट जहाँ पे इन एक्शन की ज़रूरत है, तो फीमेल अंडरस्टैंड दैट इन एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। कुछ नहीं करना, अभी कुछ करना ही हुआ कोई सिचुएशन में, तो मुझे लगता है ये बिहेवियर पार्ट में वुमेन बाजी मार जाती है। एंड दिस इज, आई कैन से दैट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज माई 25% अराउंड क्लाइंट्स आर फीमेल। वाओ। सो मैंने उनके साथ बहुत क्लोजली काम करके ये देखा हुआ है कि हाउ दे थिंक इन अ डिफरेंट सिनारियो, और सामने दूसरा मेल क्लाइंट है वो कैसे सोचता है सेम सिनारियो में। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? रानी, कहना तो बहुत कुछ है, और हमने कहा भी आपके माध्यम से, और जैसे मैंने बोला इट्स माय पैशन, वी कैन टॉक फॉर आवर्स, बट आई नो जाते जाते रानी मैं जस्ट सम अप करूँ तो मैं वही बोलूँगा, अगर आपने बेसिक ठीक कर लिया आपके, तो आपको कुछ बड़ा इसमें करने की ज़रूरत नहीं। आप मत सोचो कि मैं ये भी ट्राई कर लूँ, ये भी ट्राई कर लूँ, आपको सिर्फ बेसिक देखना है, पर हाँ आपको प्लान करना है। बिकॉज मैं मानता हूँ कोई भी ये नहीं सोचता है कि मुझे फेल होना है, पर लोग प्लानिंग करने में फेल हो जाता है। तो अगर आपने प्रॉपरली प्लान कर लिया, आपके फिनेंसेस, आपके बेसिक्स ठीक कर लिए ना, सो यू विल अचीव ऑल योर गोल्स, और आपको काफ़ी लोग जो सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र नहीं करना पड़ेगा। और ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती है, बिहेवियर वाली मैं बात कर रहा हूँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये चीज़ों को समझे। कोई आपको कोई चीज़ बेच रहा है या कोई चीज़ इंड्यूस कर रहा है, या सोशल मीडिया है, वो कोई ना कोई चीज़ आपको बेच रहा है, आपको लग रहा है ये फ्री है, बट यू आर द प्रोडक्ट। ट्रू। तो मुझे लग रहा है मैं जाते जाते बस यही कहना चाहता हूँ, आपके बेसिक्स को ध्यान रखें। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें मैंने जो बोली है, जो 3 चीज़ें आपकी टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड योर 6 month ऑफ इमरजेंसी कॉर्पस एंड इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन योर गोल्स, इफ़ यू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, ट्रस्ट मी, यू कैन अचीव ऑल योर गोल्स। इट कैन बी बाइंग अ हॉलीडे होम, XYZ, आपको लग रहा है ये अचीवेबल नहीं, एवरीथिंग कैन फॉल इन प्लेस। आपको उसके लिए प्लान करना होगा, उस दिशा में काम करना होगा, और ये सब चीज़ें मुमकिन है। और जब वो अचीव हो जाती है ना रानी, स्टिल पीपल डोंट बिलीव कि हमने ये कर लिया, बट ये प्लानिंग से ही होता है। बट प्लानिंग करना पड़ेगा, एक इंटेंशन होना पड़ेगा, और उस चीज़ की चाह होगी तो राह मिल जाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया कि हम ना, ये जो 2 पुरानी कहावतें हैं ना, तो जूस मक्खी चूस है यार, ऐसे तो पैसे के अलावा और कुछ समझ नहीं आता, वही आधी दुनिया कहती है पैसा क्या है, हाथ की मैल। हमें ना कहीं बीच में रहना है। True. हमें ना इधर जाना है ना हमें उधर जाना है, हमें कहीं बीच में जाना है, और वहाँ से शुरुआत करनी है अपनी प्लानिंग की। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स, एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं धुन ज़रूर बदलेगी। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।